इस देश के विपक्ष को याद आया कि कोरोना महामारी बन गया है। 10 विपक्षी दल ने एक बैठक की गई कोरोना पर, लेकिन मुद्दा बना पीएम मोदी। बैठक बुलाई थी सोनिया गांधी ने, लेकिन सवाल पूछे राहुल गांधी। तो क्या जब प्रधानमंत्री तूफान से बचाव के लिए दौरा कर रहे हैं, तब सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका की राजनीतिक रीलॉन्चिंग का प्लान बना रही? ऐसे वक्त में भी क्या वाड्रा कांग्रेस को सिर्फ वाड्रा परिवार की पड़ी है? मुझे बताइए, यह मोदी विरोध है या फिर देश का विरोध है? इसलिए आज पूछता है भारत कि अगर विपक्ष कोरोना पर बैठक कर रहा है तो मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बन गए? कोरोना से लड़ाई में जब राष्ट्रहित की बात हो रही हो तो विपक्ष राजनीति की बात क्यों कर रहा है? किससे फायदा होता है? और सबसे बड़ा सवाल आज का कि जब देश मुश्किल में है तब विपक्ष ये देश विरोधी गठबंधन क्यों बना रही है? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं और पूछता है सारा भारत। कोरोना काल में देश का ही नहीं, दुनिया का भी हौसला बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अम्फन तूफान से तबाही का जायजा लेने बंगाल और ओडिशा पहुंचे। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि हर मुश्किल घड़ी में वो देश के साथ हैं, क्योंकि हम मानते हैं राष्ट्र पहले और राजनीति बाद में। लेकिन जो विपक्ष मुसीबत को भी मौका मानता है, उसने लॉकडाउन के 62 दिन बाद अपनी राजनीतिक दुकान खोल दी और मंच सजा दिया। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए दिल्ली में विरोधी कुनबे की बैठक बुलाई, लेकिन एसपी और बीएसपी ने बैठक में नहीं आने का ऐलान करके कांग्रेस की शर्मनाक सियासत का ढोल बजा दिया। बैठक में सोनिया गांधी ने वही एजेंडा उठाया जो प्रियंका और राहुल उठा रहे हैं। जो बैठक देश के मौजूदा हालात के सवाल पर हुई थी, वो एक पार्टी की राजनीति पर कैसे सिमट गई? ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस परिवार को देश की चिंता नहीं है? उनकी चिंता सिर्फ प्रियंका और राहुल को राजनीतिक मौका तलाश कर देने में है। पूछता है भारत। पूछता है भारत। दुष्यंत नागर जी डिबेट पे आए आज। दुष्यंत नागर जी कहाँ हैं आप? जी आए नहीं है। दुष्यंत नागर जी हैं? हाँ, पता नहीं भाई साहब, आपको दिखता नहीं है। संबित पात्रा के साथ आप डिबेट करेंगे, अहंकार में इतने मस्त हो गए। नहीं देख लिया हमने देख लिया है उनको। नहीं, मुझे पहले आपसे डिबेट करनी है। वो मास्क आपने आधे घंटे से जो आप झूठ लगातार कोई फैला अहंकार रहे नहीं हो है दोस्त। देश में ये अहंकार अच्छा, है ये सुबह से ही आप गुस्सा झूठ होके बोलते आए हैं हैं। आज। आपने पूरा झूठा तथ्य रखा आपने। क्यों दुष्यंत भाई इतना गुस्से में आप क्यों? क्या बात कर रहे हैं? गुस्सा अर्नब जी? थूक दो। कांग्रेस पार्टी ने इम्यूनिटी कम हो जाती है 12 लाख। एक भाई साहब, काम सुनिए करिए डॉक्टर दुष्यंत साहब, जी। आप डॉक्टर आदमी हैं। दुष्यंत जी एक काम सर, आप करिए। एक बात बताइए। दुष्यंत जी एक काम 12 करिए। लाख आपको एक मजदूरों के टिकट का पैसा टिप दिया। देता हूं, टिप गोस्वामी सुनिए। जी। दुष्यंत जी मेरी बात सुनिए, मेरी अरे बात आप सुनिए। मुझसे दुष्यंत जी टिप सवाल लीजिए सुनिए। ना। हिम्मत कहाँ चली गई मैं आपकी? आपको देता हूं। अरे आपकी मिस्टर गोस्वामी, राजनीतिक रीढ़ की अरे हड्डी कहाँ है आपकी हिम्मत कहाँ आपकी? चली सुन गई? लीजिए आप मेरी बताइए। बात, सुन गरीब लीजिए मेरी बात। मजदूर, मैं कह रहा हूँ गरीब आज, मजदूर, मैं कह रहा हूँ आज मरता हुआ पूछता है सड़कों भारत। पे रिलैक्स, धक्के खाता हुआ घूम आराम रहा से। है। आप ना आपको- मजदूर है, आप आपको मजदूर किसी नहीं की है। कोई चिंता नहीं। आप कौन होते हैं गरीब मजदूर के लिए बोलने वाले? मैं आप कहाँ के मजदूरों गरीब का, मजदूर हैं? गरीबों आप का, नहीं है। किसानों का। मैं प्रत्येक भारतीय आप के लिए एक हूं। आप क्या बात कर रहे छोड़िए, हैं? आप हैं, आप कोई नहीं हैं। कोई गरीबों आप किसानों के कलेक्टिव नेता लोगों के नहीं लिए है। बात करते हैं। आप आज कांग्रेस के के भविष्य के कॉर्पोरेट अध्यक्ष नेता है, हैं। कॉर्पोरेट आप नेता। भाजपा के नेता आप हैं। बहुत आप बीजेपी के लीडर हैं। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आप भारत मेरी के बात सुनिए। टैक्सपेयर्स के अरे द्वारा आप सुन लीजिए। अरे मेरे पे, बैंकों अरे को भाई लूटा गया। दुष्यंत जी, अच्छा आप बोलिए, मौन थे। चिल्ला ले आप बोले जब नहीं आपसे कभी। ये चिल्ला गरीब लीजिए। का मैंने पैसा परमिशन लूट दे गया, दी आप बोलते दोस्तों, नहीं। मैंने इनको मजदूर परमिशन मर दी। गए, आप चिल्लाओ बोलते दुष्यंत, नहीं। आप चिल्लाइए, परमिशन देने चिल्लाइए। वाले होते कौन हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, चिल्लाइए देने वाले मैं और बोलूंगा। चिल्लाइए। पूछता है भारत, चिल्लाइए। मेरे मित्र आपके हैं पास दुष्यंत झूठ भाई, है। इम्यूनिटी आप बोलिए, बोलिए, चिल्लाइए, जवाब दे दीजिए चलिए। गोस्वामी असर जी। पड़ेगा। बताइए,
आप जब गरीब तबीयत खराब हो जाएगी कोरोना के समय में आपकी। उद्योगपति लेके भाग छाती जाते पे हैं, आप प्रेशर बोलते पड़ेगा, नहीं हैं, इम्यूनिटी आप चुप डाउन हो रहते जाएगा, हैं। ये हेल्थ जब के लिए मजदूर- अच्छा नहीं है। अरे मेरे भाई, इनको टेंशन हो गया है कि अरे शांत मेरे भाई, ये गांधी परिवार को आज बचाने मेरा के मेरे चक्कर में पहले सवाल को ले अपना लीजिए, उसके अनिष्ट बाद मत डिबेट कराओ। करें। शांति 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 शांति। आज विपक्ष ने बैठक की। आप गोस्वामी- बैठक से पहले हम कोरोना को हराने के लिए इन्होंने बोला मीटिंग आपने आज तक करेंगे। किस मीटिंग हो गई नरेंद्र मोदी पर। मीटिंग में सिर्फ नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी का जप चला रहे थे। नरेंद्र मोदी हमसे बात नहीं करते, नरेंद्र मोदी ने हमें फोन नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने हमें भुला दिया, नरेंद्र मोदी विपक्ष से भुला दिया है, नरेंद्र मोदी ये, नरेंद्र मोदी वो, नरेंद्र मोदी ने हमारे पे ये आप अटैक इतना की, वो भैया अटैक की। मोदी अरे भाई, क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने बोला था मोदी से कोरोना पे डरते हैं, मीटिंग मोदी करेंगे, से डरते हैं मीटिंग क्या? हो गई नरेंद्र मोदी पर। क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मीटिंग में आपने नरेंद्र मोदी को ही मुद्दा कैसे बनाया, पूछता है भारत। नरेंद्र मोदी मुद्दा कहां से बन गए? बताइए, सवाल का जवाब दीजिए, हौसला रखिए। भारत के हारने वाले हैं प्रधानमंत्री डिबेट, हैं। दुनिया भर के लोग सवालों देख के रहे जवाब हैं, उनको देने हैं। मजाक उड़ा रहे हैं आपका। आप बताइए हारने मुझे, वाले हैं। आपको मीटिंग टिकने में नहीं दूंगा कोरोना मैं को अपना। छोड़ के नरेंद्र मोदी पर बात कैसे आपका की, झूठ बेनकाब हो गया। पूछता है भारत। आप एक बात बताइए, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो छोड़ो ना, मेरे को छोड़ो ना, सवालों के जवाब मेरे को देने छोड़ो ना हैं। यार, मैं कौन होता हूँ? आप देश के बारे में बोलिए। सारे संबित सवालों पात्रा के जी जवाब दुष्यंत देश के नागर के साथ प्रधानमंत्री डिबेट को देंगे। करेंगे। देश मैं के ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मैं ये 90,000 करोड़ एक- रुपया उन बिजली कंपनियों को दे दिया। दुष्यंत भाई, भारत अब के आपको पूरा taxpayers सुना का मैंने। पैसा, आप सुबह जिसके से बहुत ऊपर भारत नाराज के होकर गरीब आपने आदमी हमें का भाषण अधिकार भी था। दिया, मैंने पूरा नरेंद्र सुन मोदी। लिया। भाई साहब, आप अपना एक बात मास्क पूरा बताइए। ठीक कर ले, तब तक मुझे बोलने। नहीं भाषण दुष्यंत हमारा भाई, खत्म ऐसा होगा, नहीं डॉक्टर होता। साहब। दुष्यंत भाई ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे 5 बजे व्यक्ति से हैं, आप लगते हैं, कभी रात के चिल्लाते 10 बजे नहीं। तक बोलते हैं। मृदुभाषी हैं, मैं तो अभी मृदुभाषी 2 हैं मिनट आप बोलूंगा। मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, मेरे आराम सवाल से। को आप ये बता दीजिए। नहीं, 2 मिनट लास्ट में बोल लीजिएगा। अभी 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 आराम हमारी से बात को 20-20 दबा सेकंड रहे करके हैं। 2 मिनट बोलेंगे, ठीक है? मैं पहले 20 मेरे को सेकंड, ये फिर आप बता 20 सेकंड, दीजिए ऐसे 2 मिनट कि कर लेते हैं। 90,000 ठीक है? करोड़ रुपया अरे पहले है मास्क को ठीक करिए, बार बार गिर रहा है कि चढ़ाना है, डिसाइड कर लीजिए। दोनों में से क्या करना है पहले उसको डिसाइड कर लीजिए, नहीं तो पूरा डिबेट में यही चलता रहेगा। हाँ, अभी डिसाइड करिए पहले, इसको ऊपर रखना है कि नीचे गिराना है। दोनों में से एक काम कर लीजिए, क्योंकि घर में आप अकेले हैं तो नीचे भी जाएगा तो कोई चिंता नहीं है, और स्काइप से नहीं आएगा जर्न मेरे पास, इसलिए आप आराम से मैं बोल लूं। देखिए मेरे भाई दुष्यंत भाई, आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपको जवाब देता हूं। कोई बुराई नहीं है। अगर सोनिया जी मीटिंग करना चाहती है ऑपोजिशन की, कोई बुराई नहीं है। ऐसी मीटिंग उन्होंने पहले भी की थी, याद करिए। उन्होंने मीटिंग की थी बेंगलुरु के अंदर, 17 पार्टियों ने हाथ पकड़ के खड़े हुए थे कि हम तो मोदी को ऐसा कर देंगे, मोदी को वैसा कर देंगे। फिर लास्ट में एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। फिर इन 17 पार्टियों ने मीटिंग की थी कलकत्ता के अंदर, सब हाथ पकड़ के अरे हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे, देश को बचाएंगे, देश बर्बाद हो रहा है। फिर जनता ने जवाब दिया। आज पूरे विपक्ष के पास, आज 10 पार्टियां आई थी ना, पूरे विपक्ष के पास 10% सीट देश की नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ तो कारण होगा ना। लोगों ने क्यों नहीं आपको चुना? मतलब आपको, मतलब सोनिया जी की पार्टी को। देखिए पूरे कोविड काल में एक दिन भी कांग्रेस पार्टी ने कोई पॉजिटिव बातें नहीं की, कोई पॉजिटिव बात नहीं की। देखिए पहले ईवीएम हैक, अच्छा ठीक है। देखिए शुरू से ही एक पॉजिटिव बात नहीं। लॉकडाउन हुआ तो क्यों हुआ, अनप्लान्ड है, नहीं होता तो क्यों नहीं हुआ, लोग मर रहे हैं। लॉकडाउन उठाने की बात हुई तो क्यों उठा रहे हैं, राज्यों को दे दीजिए, अब राज्यों को दे दिया है तो क्यों दे दिया है। मतलब हर चीज में नुक्ताचीनी निकालना, एक ही उद्देश्य है किस प्रकार से। देखिए मैं तो सोनिया जी से कहता हूं, सोनिया जी आप अपने मायके की तरफ देखिए, आपके घर इटली में क्या हो रहा है। मैं तो प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आपके परिवार के सभी लोग हमेशा सुरक्षित रहे इटली में। अरे हजारों हजार लोग प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। मायके का गुस्सा कभी भी ससुराल पे निकालना नहीं चाहिए। ससुराल भी अपना ही होता है, इससे भी प्यार करिए और ससुराल के प्रति भी आदर भाव रखिए। मैं जानता हूं मायके में स्थिति ठीक नहीं है, कम से कम वहां जो हो रहा है। कितने लोगों की आज मृत्यु हुई है। आप उड़ीसा के रहने वाले हैं, दुष्यंत नागर, आपसे इस प्रकार से बात करने लगे, आपको कैसा लगेगा? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। उड़ीसा में कितने लोगों की आज मृत्यु हुई है? हमारे पार्टी के आप क्या बात करिए, अभी वही है। अरे भाई साहब आप बताइए, उड़ीसा में कितने लोग? आप उड़ीसा के रहने वाले हैं, मैं तो लॉकडाउन को आप जा नहीं उड़ीसा के सकता। रहने वाले हैं। चलिए मैं जवाब देता हूं। उड़ीसा के लोगों की चिंता करिए। मैं बोल रहा हूं दुष्यंत भाई, मैं बोल रहा हूं। में जो चलिए मैं चिंता कर, अच्छा मतलब मैं भारत के लोगों की चिंता ना करूं किसी की, और भाई साहब सोनिया जी मेरे के बारे सवाल में का ना जवाब बोलूं, लीजिए। केवल उड़ीसा के लिए बोलूं तो मैं बोल उत्तर देता प्रदेश के, दिल्ली हमारे के, प्रधानमंत्री बिहार आदरणीय के, मोदी जी आज अभी उड़ीसा में ही है। नहीं, संबित पात्रा एक मिनट, संबित पात्रा एक मिनट, ये डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात संबित पात्रा, मेरी बात सुनिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। माधव आनंद डिबेट पे, एक मिनट, सब लोग डिबेट पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डिबेट का सब्जेक्ट मैं डिसाइड करूंगा। डिबेट का सब्जेक्ट क्या है दुष्यंत जी? मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या क्यों कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री
देश हित में काम कर रहे हैं और वाड्रा परिवार सिर्फ परिवार हित में बात कर रही है। बात सुनिए, समझाता हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, माधव आनंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज दी। वाड्रा कांग्रेस ने 36 लाख की बिल फाड़ के दे दी। केंद्र ने ट्रेन बस से मजदूरों को घर पहुंचाया। वाड्रा कांग्रेस ने बसों के नाम पर फर्जीवाड़ा करके स्कूटर ऑटो भेजा। केंद्र ने गरीबों मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे। वाड्रा कांग्रेस ने ट्रेन टिकट के पैसों के नाम पर झूठ बोला। ये बताइए मुझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद बंगाल और उड़ीसा जाके लोगों के बीच में जाके देश हित के में काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा अपने सरकारी बंगलों में, जिसके लिए किराया हम देते हैं, हमारे टैक्स से भरे हुए पैसों में घर के रहते हैं। वो जिस घर में रहते हैं ना, हमने टैक्स देके वो उसी घर में रहते हैं। वो घर से नहीं निकलते, 30 सेकंड की वीडियो डाल के राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। अरे आनंद जी बोलिए, मुझे पूछता है भारत। अर्नब जी बंद कीजिए पूरा। अगर भारत सरकार, अगर बोलिए माधव आनंद जी बोलिए। भारत सरकार अगर देश की सेवा कर रही है तो विनय सिंह के साथ तो देश की सेवा कर रही है। और जहां तक संबित पात्रा जी हैं, बड़ा सम्मान करता हूं संबित पात्रा जी का। एक मिनट सब लोग मिलकर देश की सेवा कर रहे हैं। अगर देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, स्वाभाविक है अच्छी बातों के लिए उनकी प्रशंसा होगी। अगर कुछ गलत बातें भी होती है तो उनकी क्रिटिसिज्म भी होनी चाहिए। यही 2 मिनट रुक जाइए। इसीलिए 1 मिनट बोलने की विनय जी रुक जाइए। क्वेश्चन पूछा है, मैं संबित जी को जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट बोलने दे संबित और माधव आनंद। जी अर्नब जी और आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। आप बताइए, फिर मैं बोलूंगा। दीजिए वो सुन रहे हैं आपकी बात। आप दीजिए, आप डायरेक्ट बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप डायरेक्ट बात कीजिए। सरकार आप डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। हम सब लोग देश की सेवा कर रहे हैं और यही कर्तव्य है। इस संकट के घड़ी में यही कर्तव्य सबका होना चाहिए, खासकर सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति हैं, आपके जैसे मेरे जैसे लोग, हम सब लोग मिलकर ही कोरोना के महामारी से लड़ सकते हैं। लेकिन संबित जी, आप अच्छे मित्र भी हैं, आप बताइए मेरे बिहार के श्रमिकों की क्या स्थिति है। बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है, फिर बिहार के श्रमिक की हालत क्या है। आप तो डॉक्टर हैं, आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। क्वारंटाइन सेंटर जितने बिहार में बनाए गए हैं, एक भी WHO के नॉर्म्स का पालन कर रहा है। बिहार के डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आज मेरे बिहार के श्रमिक लाचार हैं। आखिर डबल इंजन की सरकार आप सुन लीजिए माधव जी, आप सुन लीजिए। आपको सुन लिया। आप ये देखिए, ये डिबेट भी डबल इंजन से चलेगा ना। खाली एक ही इंजन बोलेगा तो कैसे होगा? हमको भी बोलने दीजिए। आप बताइए। देखिए, आपने अच्छी बात कही, आपने अच्छी। हाँ, अब हम बोल रहे हैं, सुनिए। देखिए, आपने अच्छी बात कही कि सकारात्मक काम सबको करना चाहिए। मोदी जी लगातार मेहनत कर रही है, आप देख भी रहे हैं, आपने प्रशंसा भी की। मगर मैं एक प्रश्न जो सुबह से पूछ रहा हूं और शुरू से पूछ रहा हूं कि सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने एक भी विषय को लेकर प्रशंसा किया? बिल्कुल नहीं। हर चीज में उन्होंने नुक्ताचीनी निकालने की कोशिश की। लॉकडाउन जब हुआ पहली बार तो उन्होंने कहा कि ये तो एकदम अनप्लान्ड लॉकडाउन है। राहुल गांधी ने रघुराम राजन के साथ मीटिंग की। रघुराम राजन जी से पूछा कि कितने करोड़ रुपए आएंगे तो सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। रघुराम राजन ने कहा 67,000 करोड़ आएगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। और आनंद शर्मा जी ने डिमांड किया कि 5 से 6% जीडीपी का आप दे दीजिएगा तो सब कमाल का हो जाएगा। 10% जीडीपी का दिया गया। 20 लाख करोड़ रुपए जनता के लिए आवंटित किए गए। उसके बावजूद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के मुंह से एक बार भी देश के लिए अच्छा निकला? आप बताइए, 2014 से लेकर आज तक किसी एक दिन भी माँ बेटे ने या प्रियंका जी ने कभी देश के लिए या मोदी जी के लिए अच्छा कहा है? क्या ये जो कोरोना काल में इस प्रकार की राजनीति करनी चाहिए? आज उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जो अपने श्रमिकों को वापस लाने के लिए सर्वाधिक। एक मिनट बाकी है, मैं कहूंगा कि आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी, एक मिनट संबित पात्रा, आप मैं सीधा एक बात कहता हूं इन्हें। सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा 2 महीने से दिखे नहीं। क्या घर में समोसा पकौड़ा खा रहे थे? मेरी बात सुनिए, बुरा ना माने, सीधी बात करता हूं मैं। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी पहले घर से बाहर अब तक क्यों नहीं निकले? सोनिया गांधी ने पहले कोई बैठक क्यों नहीं की?
रॉबर्ट वाड्रा 60 दिनों तक कहां छिपे थे? आप ये एक बात देश हित में बताइए। काम नहीं करते। गांधी साहब दुष्यंत जी, मजदूरों से मिले, दुष्यंत जी, गरीबों से मिले, दुष्यंत जी, मैं पूछता हूं, भारत पूछ रहा है आपको, ये डॉक्टर भारत पूछ रहा है आपको, पूछ रहा है भारत आपको, भाजपा के नेता कहाँ हैं? होता है। अरे देश के प्रधानमंत्री आज से पहले कहाँ भाजपा के नेता कहाँ थे? हैं? देश के वित्त मंत्री कहाँ हैं? आपको बड़ी आप पहले कहाँ बताइए। थे? भारत के टेबल गृह टूट मंत्री जाएगी, कहाँ हैं? टेबल टूट जाएगी, आपकी टेबल टूट जाएगी। इसलिए कर रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, तभी देश सुरक्षित है। आज देखिए सोनिया जी के मायके में क्या हो रहा है, आज देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, बाकी देशों में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? दुष्यंत, ये एहसान फरामोशी तो उड़ीसा में देखो क्या हो रहा है। आप देखिए ना, आप डिसाइड करिए अरे ऊपर आप रखना हो है कि नीचे एहसान रखना है। फरामोश। कभी ऊपर कभी डॉक्टर नीचे, ये साहब, कांग्रेस वाला हाल हो गया है। आप एक बात पहले decide बताइए। करिए, इसको ऊपर रखना है कि नीचे अरे रखना है। मेरी मर्जी पूरे है, डिबेट ये के कोई ऊपर नीचे बीजेपी करते रहते हैं। आरएसएस तय नहीं करेगा। आपकी मर्जी हम है, ऊपर कैसे चलेगा? रखेंगे। हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी खींच लेते हैं, कभी नीचे कर लेते हैं, ऐसा नहीं चलने वाला है। डिसाइड करिए, कांग्रेस की तरह कंफ्यूज्ड मत रहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड है, कांग्रेस पार्टी को पता नहीं है करना क्या है। मैं तो कहता हूं सोनिया जी, आप शुक्र मनाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और नेतृत्व के कारण आज भारतवर्ष बचा हुआ है। देखिए, भारतवर्ष की हालत आप अमेरिका या बताइए, इटली जैसे नहीं हुई है। भाजपा के फिर भी ये नेता एहसान कहाँ पे बैठे फरामोश हैं? लोग इस प्रकार भाजपा से के मोदी नेता जी के कहाँ विरोध हैं? में बोलते हैं, बताइए, अपने घेरना सड़क चाहते हैं। बनाने वाले मंत्री हिंदुस्तान कहाँ की हैं? जनता देख रही है, जवाब रक्षा दीजिए। मंत्री कहाँ हैं? मजदूरों के मंत्री कहाँ हैं? श्रम रक्षा मंत्री कहाँ हैं? अरे आप कौन सा बंद मंत्री करके काम रहेंगे कर रहा है? तो दिखेगा बताइए नहीं आप। आपको, तो मैं क्या करूंगा बताइए। अरे क्या बात अरे कर रहे हो रक्षा आप? मंत्री कहाँ है, अरे, कौन कहाँ है आपको पता नहीं ऐसे है? नहीं चलेगा। अभी आपने देखा चाइना वाला अकेला इंसिडेंट, नेता है। कैसे सब कुछ इंडिया ने नहीं डील हमें किया। पता। तो आपको क्या देश लग ने रहा था, देखा। रॉबर्ट वाड्रा कर रहे थे देश वो ने सब राहुल कुछ? गांधी साहब कौन को कर रहा देखा। था? मजदूरों हमारे के देश साथ मंत्री खड़े थे। कर रहे थे, हमारे आपको देश के पता है प्रधानमंत्री कर कौन रहे थे। कर रहा था? आप पहले कोई अरे मंत्री नहीं भैया, कर रहा। आप अच्छे सारे दुष्यंत जी, संबित जी, वैसे आपकी डिबेट अच्छी चल रही है, मगर मुझे अंत करना पड़ेगा क्योंकि समय कम है। देखिए, अंत में ये कहूंगा दोस्तों, पूछता है भारत के मेरे सारे जितने दर्शक हैं, आप एक बात कहूंगा आपको कि अंग्रेजी में एक कहावत है, संबित जी सुनिए, दुष्यंत जी, देयर इज नो फुल स्टॉप इन पॉलिटिक्स। मतलब राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं लगता। लेकिन 50 साल के युवा नेता राहुल गांधी पर यह कहावत सही साबित नहीं होती। उन्होंने जब राजनीति शुरू की उसी समय पूर्ण विराम लग गया। इसलिए वाड्रा कांग्रेस को मेरी सलाह है, आप लोग एक परिवार पर नहीं, देश पर अपनी ऊर्जा खर्च कीजिए। अगर गठबंधन बनाना है तो देश हित में बनाइए, परिवार हित के लिए नहीं। ये मेरा सलाह है कांग्रेस वालों को। दोस्तों, कल शाम फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। रिपब्लिक भारत देखते रहें। धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।